आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की बिहार बोर्ड से संस्कृत अध्याय का द्वादश पाठ कर्णस्य दानवीरता। और आप लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए क्या है। अयम पाठः भासरचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषः। और यह जो पाठ है वह भास रचित है। यह पाठ जो है भास के द्वारा लिखा गया है और यह कर्णभार से लिया गया। अस्य रूपकस्य कथनाकम महाभारतात गृहीतम। और इस रूप का कथानक महाभारत से लिया गया। यानी इस पाठ में जो हम पढ़ने वाले हैं वह कथा महाभारत से ली गई है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करोति। महाभारत के युद्ध में कुंती के पुत्र जो कर्ण थे वह कौरव के तरफ से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। कर्णस्य शरीरेण असंबद्ध कवचम कुंडल च तस्य रक्षते अस्था। और कर्ण को बचपन से ही, जन्म से ही उसके शरीर में कवच और कुंडल था जो उसके शरीर को रक्षा करते हैं। यावत कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न को अपि कर्णम हंतु प्रभवति। यानी जब तक वह कवच कुंडल कर्ण के पास है तब तक कर्ण को कोई बाध नहीं कर सकता। यानी उसको कुछ भी नहीं हो सकता, कोई नहीं मार सकते। एत एव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्र छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरता कवचम कुंडल च गृहाणि। अतः महाभारत के युद्ध में अर्जुन की सहायता के लिए भगवान इंद्र ने छल पूर्वक कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांगते हैं। कर्ण समोदम अंगभूतम कवचम कुंडल च ददाति। और वह कर्ण प्रसन्नता पूर्वक अपने शरीर से उतार करके इंद्र को वह कवच और कुंडल दे देता है। और भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते। और यह भास के 13 नाटक प्राप्त होते हैं। और तेषु कर्णभारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते। और उसमें सबसे सरल जो अभिनय का योग था वह था कर्णभार, जो अत्यंत सरल है। चलिए अब हम पढ़ते हैं शक्र। यानी इंद्र जो है छल पूर्वक किस प्रकार से जाते कर्ण से कवच और कुंडल मांगने के लिए। शक्र कहता है, शक्र यानी इंद्र, भो मेधा सूर्येन निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः भो कर्णः महतराम भिक्षाम याचते। कहते अरे मैं सूर्य के द्वारा आप सब जाकर जाए जो करे कर्ण महान भिक्षा की याचना करता हूँ। यानी वह जिस समय सूर्य की तपस्या करता रहता है, पूजा करते रहते हैं कर्ण, उस समय जाते हैं और उससे क्या कहते हैं, हम मुझे महान भिक्षा चाहिए। कर्ण कहता दृढ़ प्रीतो अस्मि भगवन कर्णो भवंत महमेशम नमस्करोमि। कर्ण कहता है मैं बहुत खुश हूँ हे भगवान, मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूँ। शक्र कहता है किम नु खलु माया वक्तव्यम यदि दीर्घायु विभेति वक्षे दीर्घायु भविष्यति। कहते हैं कि मेरे द्वारा इस समय क्या कहा जाना चाहिए। यदि दीर्घायु हो ऐसा कहता हूँ तो दीर्घायु होगा, यदि नहीं कहूँगा तो मेरी गणना नीच में की जाएगी, मूर्खों में की जाएगी। तस्मा दुभ्यम परिहितम के नो खलु वक्ष्यामि। भली भांति देखते हुए अरे कर्ण के समान, जो चंद्र के समान है, उसने कहा, कौन? इंद्र ने। भवतो दृष्टम कहा सूर्यम एव चंद्र एव हिमवान एव सागर एव तिष्ठतु येत यशः। तुम हिमालय के समान, चंद्र के समान, सूर्य के समान, सागर के समान तुम्हारा यश रहे ये, लेकिन उसे दीर्घायु होने का वरदान नहीं देते हैं। क्योंकि अगर दीर्घायु होने का वरदान देंगे
तो शायद महाभारत में कर्ण नहीं मरते। कर्ण पता है भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायु विवेति अथवा एत देव शोभनम कुत धर्मो ही यत्न पुरुषेन साधयो भुजंग जीवा वाचपला निरीप्श्रिय तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धिया हतेषु गुना धरन्ते भगवान किम इच्छसति किम हम ददामी। भगवान कहते दीर्घायु हो, ऐसा क्यों नहीं कहते? कौन कहता है? कर्ण भगवान से। अथवा यही अच्छा है, धर्म यत्न पूर्वक पुरुष के द्वारा साध्य है। राजा की लक्ष्मी सांप के जीव की तरह चंचल होती है, इसीलिए राजा पालन मात्र बुद्धि से भरे हुए गुण पाए जाते हैं। भगवान क्या चाहते हो, मैं क्या दूं आपको? फिर शकर कहता इंद्र महतराम भिक्षा याचे, मैं महान भिक्षा की याचना करता हूं, यानी मांगता हूं आपसे। कर्ण कहता महतराम भिक्षा भवते प्रसादस्य सलंकरम गुहाश्रम ददामी, मैं महान भिक्षा आपको देता हूं और अलंकारों के साथ मैं 1000 गाय देता हूं। शक्र कहते गोहस्र समिति मुहूर्त कम क्षीरम पिबामी ने छामी करना ने छामी। कहते हैं 1000 गाय, कुछ क्षण तक तो मैं इसका दूध पीऊंगा, लेकिन नहीं चाहता हूं करण, गाय नहीं चाहता हूं। फिर कर्ण कहते हैं किम ने छाम ने छति भगवान ईदमपि सूर्यातम बहुसहस्रम वर्जनाम ते ददामी। कहता है क्या नहीं चाहते आप? यह भी सुने, हजारों घोड़ा भी तुमको देता हूं। फिर कर शक्र क्या कहता है अश्वमिति मुहूर्त कम आरोहामी ने छामी करना ने छामी, घोड़ा ऐसा कुछ समय तक तो ही चढ़ूंगा, नहीं चाहता हूं करण, घोड़ा भी नहीं चाहता हूं। फिर कर्ण कहता ने छामी भगवान अन्य दपि सूर्यात वर्णा नाम एकम वृंदामपि ते ददामी। कहते हैं आप क्या चाहते हैं? चलिए आपको हाथियों के अनेक समूह भी आपको देता हूँ। फिर शक्र कहते हैं राजमिति मुहूर्त कमारोमी ने छामी करना ने छामी। कहते हे राजन थोड़े समय तक तो ही चलूँगा, नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ। किम ने छामी भवान अन्य दीपी सूर्यात अपेकम कंगनम ददामी। कहता है आप क्या चाहते? दूसरा भी सुनिए, मैं आपको पर्याप्त जितना चाहिए उतना सोना देता हूँ। शक्र कहते गृहत्वा गच्छामी ने छामी करना ने छामी। ग्रहण करके जाता हूँ और नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, मुझे ये भी नहीं चाहिए। गृहत्वा गच्छामी के नहीं चाहता हूँ। फिर कर्ण बोलते हैं तेन ही जितवा पृथ्वीनी ददामी। तो कर्ण कहते हैं कि मैं आपको जीत करके पृथ्वी दान में देना चाहता हूँ। शक्र कहते पृथ्विया किम करिष्यामि, हम पृथ्वी का क्या करेंगे? कर्ण कहते तेन है अग्नि अष्टमो फलम ददामी। तो मैं अपने जो यज्ञ किए हैं उसके 8 फल आपको देता हूँ। फिर शक्र कहते अग्नि रोम कलेन किम कम्यम, यानी कि वह अब फिर उसके बाद कहते ये लेके हम क्या करेंगे? फिर कहते कर्ण तेन ही मरीछो ददामी, यानी मैं अपना सिर देता हूँ। फिर शक्र कहते अब यहाँ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर कर्ण बोलते हैं न भेतव्यम परसेदितु भावान अन्य देपी सूर्यातम अंग साहेब जनीम मम देह रक्षा देव सूर्य पे न विभेदनम सहर्ष देयम तथापि कवचम स कुंडलाभ्याम प्रीतिया मया भगवते रुचितम यदि अस्यात। कहता है कि नहीं डरे, आप प्रसन्न हो तुम। और सुनो, अंगों के साथ मेरे शरीर के लिए जो रक्षा कवच है और उसके साथ कुंडल है, जो देवी देवता असुर हजारों वार से नहीं मार सकते, नहीं कट सकते हैं। यदि भगवान आपको यह चाहिए तो मैं आपको प्रेम पूर्वक यह दे सकता हूँ। शक्र कहता है दादातु दे दो। कर्ण कहता है एस एवास्य काम के मनो खलुन के कपट बुधे कृष्ण सयो पाय सो अपि भवतु दिग्ग युक्त अनुशोचितम नास्ति संशय गृहातम। कहते यही इच्छा थी क्या, या अनेक कपट कृष्ण की बुद्धि का ही उपाय, यानी कृष्ण ने ही बताया। वह भी होवे यह सोच करके धिकार युक्त संशय नहीं है, ग्रहण करो।
शल्य कहते हैं अंगराज न दातव्यम न दातव्यम, अंगराज नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। कर्ण कहते हैं शल्यराज अलमलम वारियुतम शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यायात शुभ बुधला निपतंती पादपा जलम जलस्थानतम च शुष्यति हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति तस्मात् गृहताम। कहते हैं शल्यराज मत रोके, शिक्षा समय के बाद नष्ट हो जाती है और अच्छे जल से युक्त पेड़ भी गिर जाते हैं और जल के स्थान में चला भी जाता, कभी सूख जाते हैं तो, लेकिन जो दी गई वस्तु होती है, जो दान में दी जाती है, वह कभी नष्ट नहीं होती है। अतः दुनिया में सबसे बड़ा दानवीर कौन था? कर्ण बना। इतने बड़े दानवीर कोई नहीं था। फिर अगले चैप्टर देखने के लिए अगले पॉइंट।